नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ओशिन और आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताया। इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन देश की जनता ने उनको इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि सरकार बनाने के लिए उन लोगों को बैसाखी की जरूरत पड़ गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से उठा के पटक दिया। इस बार झारखंड में जो विधानसभा होगा, अगर हर एक घर में खुशहाली चाहिए, हर एक मां बहनों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, जो हम लोग का काम चल रहा है वो अनवरत चले। हमने कहा है पहले भी, ये हम लोगों ने शुरू किया है 1000 से और ये चलता रहेगा और आने वाले 5 सालों के अंदर आपके घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। यहां कई सारे लोग, ये तो मैया सम्मान की महिलाएं हैं, जेएसएलपीएस की महिलाएं हैं दीदी। पिछले 5 साल में इन लोगों ने 700-800 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया और उन जेएसएलपीएस दीदियों को दिया। हम लोगों ने 4.5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया जेएसएलपीएस को बांटने का काम किया है पूरे राज्य में। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोग के पास कोई ना मुद्दा है ना एजेंडा है। पहले ये लोग भ्रष्टाचारी कहते थे हमको, जमीन माफिया कहते थे हमको, जमीन चोर कहते थे और इसके चक्कर में हमको जेल में भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? हम आज उनके सामने खड़े हैं, जमीन चोर जमीन दलाल बोल करके दिखाओ। इन लोगों को अब ये लोग जब यहां के नेताओं से इनका इस राज्य का हालात नहीं संभल रहा, इनकी पार्टी नहीं संभल रही, तो ये दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, असम से नेताओं को लाते हैं, मध्य प्रदेश से नेताओं को लाते हैं और यहां पर झूठा बयानबाजी करवाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, विधायक सांसदों को तोड़ने फोड़ने, पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके उपाय करते हैं सरकार को काम कैसे ये ना कर पाए, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। खैर चिंता मत कीजिए, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं। आप लोगों का ताकत, आप लोगों का साथ अगर हमारे साथ है तो ऐसे हजारों नेता, लाखों नेता आएंगे और वापस चले जाएंगे। इस राज का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है और आप लोग इस गांव देहात से आए हैं, बहुत दूर दूर से। आप लोग का गांव गांव में पदाधिकारी जा रहा है, गांव गांव में आपकी समस्याएं सुन रहा है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा नहीं है आप के बीच हमारे पदाधिकारी ही जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। आपको याद होगा, इस राज्य में पहली बार या देश आजाद होने के बाद पहली बार दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बाद अगर कोई दूसरा बूढ़ा पहाड़ में गया है तो वो हेमंत सोरेन गया है। और आज उस बूढ़ा पहाड़ की स्थिति जाके देख लीजिए, वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं, किस तरीके से लोग अपना अपना आबू आवास लेकर के आवास बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम में लग गए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, आबू आवास, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री सावित्री बाई फूले योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना। हम आने वाला समय में आपको इस कदर बनाना चाहते हैं कि हमारा गांव का लोग किसी के सामने भीख ना फैला, हाथ ना फैलाए और अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके काबिल बनाए और गांव का भी नाम रोशन करे,
माँ बाप का भी नाम रोशन करे और इस राज्य का भी नाम रोशन करे। तो इसलिए बातें बहुत है, बाद में हम लोग और सभाओं में मिलेंगे। मौसम अभी भी खराब है, वापस भी जाना है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा पुनः जोहार है, हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। जोहार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए, आभार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। निश्चित भाजयुमो की ओर से 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में होने वाली युवा आक्रोश रैली को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से जुट गए हैं। पार्टी ने रैली में 1 लाख युवाओं के जुटान का दावा किया है। इधर युवा आक्रोश रैली की सफलता को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, विधायक भानु प्रताप शाही, विधायक सीपी सिंह, विधायक किशुन कुमार दास ने भाजपा मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। वहीं जयपाल सिंह स्टेडियम से आल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह झारखंडी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ठगा है, उससे युवा त्रस्त हो चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा, मशाल जुलूस के माध्यम से युवाओं ने अपना विरोध सांकेतिक रूप से दिखाने का काम किया। 23 अगस्त को रांची में 1 लाख युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रोजगार और बेरोजगारी भत्ता पर जवाब मांगेंगे। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि युवाओं को रोजगार और भत्ते के नाम पर ठगा गया है। पहले ही इन्होंने आज मशाल जुलूस निकाला। संदर्भ सरकार को आईना दिखाने का काम, उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। और सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की वादा किया था। वो सारे वादे नहीं होने के कारण इन्होंने वापस उसके उपलक्ष्य में युवाओं ने अपना मोर्चा, मशाल मोर्चा युवा भाजपा द्वारा निकाला गया है। ये मशाल योजना निकाला गया, इससे क्या लाभ हो, क्यों निकाला गया? हमें ये बोले चाहे ये मशाल जुलूस जो निकाला जाए, ये झारखंड सरकार के विरोध में। आज झारखंड सरकार है ना, जे हम इनके जो ठके कर काम कर रहे हैं, आज युवा मन के बोलत रहे कि 7,000 दो, 5,000 दो। आज सरकार जो है एकदम जो है युवा मन के ये 4-5 साल के अंदर में ठके कर काम कर रहे हैं। युवा भाजपा के लोगों ने आक्रोश यहाँ मशाल निकाला और 23 तारीख को जो आक्रोश रैली है उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे तमाम पूरा प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और युवा इकट्ठा होंगे और मोरहाबादी ग्राउंड में इसको लेकर बहुत तेजी से, जोरों शोरों से और प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। एपीएन न्यूज रांची, कैमरामैन दीपक के साथ हिमांशु सिंह। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे वैश्विक चिंता का विषय बताया। नामक्रम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अशिक्षा, जागरूकता का अभाव और बेटों की चाह जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। उन्होंने समाज से दहेज प्रथा के उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रथा बेटा पाने की इच्छा को प्रबल करती है। उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को सराहा और कहा कि बेटियां भी देश को गौरवान्वित कर रही हैं, इसलिए हर पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि वह महिलाओं का सम्मान करे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करे। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सहायिकाओं की सराहना भी की और उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया। पहले 1 लाख में 165 हुआ करती थी, अब वो घटकर 56 में, जबकि राष्ट्रीय औसत 97 का है, 97 का है। तो झारखंड में धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रहा है और गाँव में और बेहतर अवेयरनेस लाना है। उसके लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा।
और मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अभियान निर्देशक अपूर्व इंद्रान जी के कुशल नेतृत्व में ये हमारे इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और हमारे सचिव आदरणीय अजय सिंह जी लगातार स्वास्थ्य की सेवाओं को कैसे बेहतर से बेहतर करना है उसके लिए लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम भी मील का पत्थर साबित होगा। रांची जिला पुलिस ने टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। बड़मू थाना क्षेत्र स्थित छापड़ बालू घाट में उग्रवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद बड़मू थाना और खलारी डीएसपी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके बाद तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास एक कार्बाइन मैगजीन, जिंदा कारतूस, 2 बाइक, एक राउटर, पिट्ठू सहित अन्य सामान बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश, मंजू, राहुल, लहरी और मोनू बाइक शामिल हैं। सभी टीएसपीसी के दिवाकर मंजू के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं, जो छापड़ बालघाट में गोलाबारी की वारदात को अंजाम दिया था। झारखंड के लोहरदगा जिला अंतर्गत कुड़ थाना क्षेत्र में एटीएस की बड़ी छापेमारी की सूचना मिली है। एटीएस की टीम ने कुड़ थाना क्षेत्र के कोआखाप गांव में अल्ताफ अंसारी नामक युवक के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में घर से एटीएस की टीम को आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ 2 कंट्री मेड हथियार बरामद हुआ है। आरोपी संदिग्ध आतंकी अल्ताफ अंसारी अपने घर से भागने में कामयाब हो गया। एटीएस की टीम छापेमारी कर घर से हथियार और कई अन्य सामग्री बरामद कर अपने साथ ले गई है। वहीं एटीएस की टीम लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र में भी पहुंच जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने फरार लोगों को धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दी है। झारखंड में एटीएस की टीम ने 14 जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आतंकी संगठन के साथ 7 आतंकियों को पकड़ा है। लोहरदगा में करीब 1.5 साल पहले आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े और इस संगठन से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे एक युवक को पकड़ा गया था। ताजा प्रकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि लोहरदगा में आतंकी संगठन अपना जाल फैला रहे हैं और नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें मुख्य धारा से भटकाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 31 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 अंचलों पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर बीमारी के बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का ह्यूमन पेपोलिमा वायरस टीकाकरण किए जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सक सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। राज्यों में जो काराओं में कारा अस्पताल प्रबंधन हेतु गाड़ियां 67 ड्राइवर्स के पद स्वीकृत किए गए। इसमें कारा और कारा अस्पताल में जो एम्बुलेंस है उसके लिए 67 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 2 प्रोग्रामर आईटी समर के 2 प्रोग्रामर स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 273 पदों के अतिरिक्त 116 पद, इसमें अंग्रेजी के 67, भौतिकी के 30 पद और गणित के 19 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो राजकीय पॉलिटेक्निक है हमारे राज्य में, उनमें भी 131 पद स्वीकृत किए गए, जिसमें 37 अंग्रेजी हैं, भौतिकी के 29,
रसायन शास्त्र के 36 और गणित के। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सपरिवार भेंट की। राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भेंट को सौजन्य भेंट बताया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिजन उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 पोर्टलों ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर ये तीनों ऑनलाइन पोर्टल तैयार किए गए हैं, जिसका शुभारंभ मुख्यालय मंत्रालय महानदी भवन में बटन दबाकर मुख्यमंत्री साय ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मुख्य सचिव को सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सरकारी काम में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी विभागों में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। आज हम लोग सरकार में ज़्यादा पारदर्शिता और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक साथ 3 प्रणाली यहाँ पर लागू कर रहे हैं। एक तो सीएमओ पोर्टल का शुभारंभ किए हैं, एक स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किए हैं और एक ई ऑफिस प्रणाली का यहाँ पर शुभारंभ किए हैं। और ये तीनों पोर्टल के शुभारंभ से प्रदेश के सुशासन के क्षेत्र में हम एक मील का पत्थर स्थापित कर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों और नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए दी जा रही राशि की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित जन समस्या निवारण पखवाड़ा में मिले आवेदनों और उनके निराकरण के बारे में भी बताया। आप जो विषय कह रहे हैं वो जल जीवन मिशन से संबंधित है, उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं और जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। नगरीय निकायों के लिए मैंने जैसे बताया आपको कि अमृत मिशन 2 के अंतर्गत हम लगातार काम कर रहे हैं। नगरीय निकाय में भी जो पेयजल की समस्या है उसको दूर करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से अमृत मिशन में काम हो रहा है। निश्चित रूप से हम पूरी प्रतिबद्धता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने बढ़ती महिला अपराधों पर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कुशासन के सरकार में रक्षाबंधन के पवित्र दिन भी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। रायगढ़ में राखी बांधने आई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पूरी मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना है। इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना यह सिद्ध करती है कि प्रदेश में कानून का डर अपराधियों के दिलो दिमाग में रत्ती भर भी नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की 8 महीनों की सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध के 2000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं।
लगभग 170 से अधिक गैंग रेप और 500 से अधिक बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर भी आदिवासी महिला की अस्मिता को बचाने में नाकाम रहे हैं। लगातार आदिवासी महिलाओं की अस्मिता को लूटा जा रहा है तो कभी आदिवासी महिलाओं को गोली से भूना जा रहा है। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि माताएं, बहनें, बेटियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में असुरक्षित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल को लेके रैली निकालते हैं, लेकिन रायगढ़ में एक बहन राखी बांध के अपने भाई के साथ वापस आ रही थी। 1 दर्जन से अधिक दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई भी एक बयान नहीं आया है। आधे से अधिक अपराधी खुले घूम रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। राजधानी में रोज हत्याएं हो रही है, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज डकैती हो रही है। प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री के तो गृह जिला तो हत्या की राजधानी बन चुका है कवर्धा। बदहाल कानून व्यवस्था हो चुकी है छत्तीसगढ़। उत्तर अमेरिका में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित इंडिया डे परेड के उद्घाटन समारोह में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी नाचा के सिएटल चैप्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। दूतावास के गठन के बाद पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में नाचा के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन किया। सिएटल के कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा नाचा के सदस्यों ने डेट्रॉइट, शिकागो, लंदन और कैलिफोर्निया में भी आयोजित इंडिया डे परेड में सक्रिय रूप से भाग लिया। बालोद जिले के डोडी लाहौरा ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक शाला कोरगोडा में स्कूल के छत पर प्लास्टर गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद सभी घायल स्कूली छात्रों को निजी वाहन से बालोद जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी के बाद क्षेत्रीय विधायक तथा पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी घायल बच्चों को देखने जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों तथा उनके परिवारजनों से मुलाकात कर डॉक्टरों को बच्चों का समुचित इलाज के निर्देश दिए। हम लोग आज पूरा भारत बंद रैली में थे डोंडी लोहारा में, तो मुझे पता चला कि बच्चों का आज स्कूल में छत गिरने से इंजरी 4 बच्चों को हुआ है। तो हम लोगों ने तुरंत यहाँ हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर जी के साथ हॉस्पिटल पहुँचे हैं। 2 बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही लगा है, बच्चे हैं, थोड़ा भी लगे वो भी उनके लिए बहुत है, और 2 बच्चों के भी सामान्य है। तो सबका टाका और पट्टी, मलहम पट्टी हो गए हैं। डॉक्टरों से चर्चा की हूँ कि मतलब सामान्य है, और मैं भी स्वस्थ की हूँ उनके पालक और गांव वालों को भी। अगर ज़्यादा कोई गंभीर समस्याएं होंगी तो डॉक्टर लोग परीक्षण करके उनको आगे रिफर करेंगे। तो हम पूरी सहयोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे भी बच्चे हैं। 15 अगस्त पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्ची ने पाकिस्तान का झंडा फहराया, जिसके विरोध में रतलाम कलेक्टर कार्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। दरअसल रतलाम जिले के द टाइम किड्स प्री स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुति के दौरान एक बच्ची ने पाकिस्तान का झंडा पकड़कर लहराते हुए दिखाया था। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आजादी की कहानी का मंचन किया था, लेकिन इस बात से नाराज होकर एबीवीपी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। आधे घंटे तक कलेक्टर राजेश बाथम का इंतजार एबीवीपी के कार्यकर्ता करते रहे। नारेबाजी होते देख कलेक्टर कार्यकर्ताओं से बिना बात किए चले गए। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में नीमच 4 लेन पर जमा जाम लगा दिया। कुछ देर बाद जिला प्रशासन के अफसर एबीवीपी के कार्यकर्ता से मिलने हाईवे पर पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ता कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे अफसरों ने 2 दिन में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया।
देखो, कुछ दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस अवसर पर एक स्कूल में जो कार्यक्रम होता, उस दौरान पाकिस्तानी झंडा फहराने संबंधी एक शिकायत आई थी। उसी को लेकर के एबीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने ज्ञापन देने की मांग की थी। चूंकि कलेक्टर महोदय आए भी थे, उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे, इसके बाद साफ चले गए थे। उसके बाद इन्होंने चक्का जाम किया। उसके बाद जो भी सहमति बनी उसका मैं ज्ञापन लेने गया था रोड पे। अब चूंकि ज्ञापन में ये चीज है कि उनके खिलाफ जो भी हो विधि संगत न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 2 दिन का समय दिया, क्या 2 दिन में प्रशासन कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, इसी भावना से मैंने कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया है। कलेक्टर साहब से विचार करके जो भी बातचीत थे उनको बता दिए। भिंड में तेज बहाव में फंसे ग्रामीणों को निकालने के लिए किए गए रेस्क्यू टीम के 2 जवान लापता हो गए हैं। दरअसल भिंड जिला के थाना देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कचौगरा में कुंवारी नदी के गाय को डूबने से बचाने के लिए विजय कुशवाहा नाम का युवक नदी में उतरा था, जो पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसको बचाने के लिए 3-4 ग्रामीणों विजय को नदी में से निकाल लिया गया, लेकिन गांव के ही दिनेश भदौरिया नदी में झाड़ियों के बीच फंस गया, जिसके लिए एसडीआरएफ की टीम के 3 लोग दिनेश भदौरिया को बचाने के लिए गए, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण एसडीआरएफ की पूरी टीम फंस गई। वहीं मौजूद देहात थाना पुलिस एवं ग्रामीण द्वारा एसडीआरएफ के राहत राहुल शर्मा और गांव के दिनेश भदौरिया को निकाल लिया गया, लेकिन एसडीआरएफ टीम के ही हरदास और प्रवीण भंवर तेज धार और अंधेरा होने के कारण अभी तक नहीं मिले हैं। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी बल के साथ मौजूद हैं। ये निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं है, प्रशासन की इसमें लापरवाही है और जल्द से जल्द उनकी जो बॉडी है उनको खोजने का काम करें। और जिस तरीके से गांव वाले, चूँकि नज़दीक का गांव है, यहाँ पे ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो उन लोगों को अंदाज़ा रहता है कि कहाँ पर कैसे करने से कहाँ पर जल्दी से हमको सफलता मिल सकती है। उनकी बात भी सुनी जाए और जैसा ये लोग कहते हैं, और ऑपरेशन में जरा तेजी लाई जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक वो बोट वहाँ सामने खड़ी हुई है। उसको 4 घंटे हो गए, एक घंटे मुझे हो गए, सब लोग उतारे 4 घंटे हो गए, तो उसको अभी तक उन्होंने नदी में उतारा नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई, हम भी तत्काल मौके पर आए और सभी लोगों ने मिलके 2-4-5 घंटे में बॉडी को रिकवर कर लिया, लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रही है, ये निश्चित तौर पर इन लोगों की लापरवाही तो है ही। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का सहयोग लेके, गांव वालों का, नौजवान साथियों का सहयोग लेके उसको रिकवर करें। और स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।